क्लास 12th अंतरा भाग 2 विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम। आज इसकी व्याख्या को देखेंगे, जिसमें कवि जो विष्णु खरे हैं उन्होंने इस पाठ में यही बताया है कि जो 1947 के बाद जो देश को आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, तो उसमें जो किस तरह की स्थिति सामने उभर के आई कि जिसमें जो लोग आत्मनिर्भर बने, माला माल हो गए, गतिशील हुए, तो उन्होंने किस तरह का क्या काम किए, अनैतिक एवं अमानवीय तरीकों की मतलब और यहाँ पे संकेत किया है कवि ने कि लोगों ने धोखाधड़ी और स्वार्थपरता का सहारा लिया और बेईमानी से अधिक लाभ कमाते चले गए। और उन्होंने जो चालाक लोग थे उन्होंने मेहनती और ईमानदार लोगों का अधिक से अधिक शोषण किया। तो उसी पर यहाँ पर इन्होंने ये कविता लिखी है कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ। क्या जान लेते हैं कवि यहाँ पर कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या फिर एक बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल, या फिर मैं कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा हूँ, या फिर कामचोर। तो यहाँ लेखक यही कहता है कि मैं कामचोर या फिर एक मामूली धोखेबाज। तो कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि 1947 के बाद से जो आज़ादी मिली थी, इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है। मतलब वो आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर मीन्स स्वयं पर आश्रित हुए, मालामाल हुए, काफ़ी धनवान हो गए, और गतिशील मतलब अपने जीवन में गतिशीलता लाए, गति उनकी हुई, गतिशील बने कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है, हाथ फैलाना मीन्स किसी से कुछ मांगना है, तो 25 पैसे क्या मांगता है वो व्यक्ति, 25 पैसे या फिर एक चाय या फिर 2 रोटी के लिए, मतलब किसी दूसरे के सामने हाथ फैला करके मांगता है। तो मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या फिर बच्चा खड़ा है। तो कभी यहाँ क्या कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ तो इस तरह की जो स्थिति मैं सामने देखता हूँ कि एक व्यक्ति 25 पैसे मांग रहा है या एक चाय या 2 रोटी के लिए, जब वो किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसकी स्थिति मेरे नज़र में एक ईमानदार की है। वो आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, या फिर वो कोई बच्चा हो सकता है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, तो यहाँ जो कवि ने कहा है कि मैं लाचार हूँ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, या फिर मैं कंगाल हूँ। कंगाल मीन्स होता है गरीब, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, या फिर मैं हूँ कोढ़ी, मतलब जैसे कोढ़ होते हैं, एक बीमार व्यक्ति जिसे कोढ़ हुआ है वो कुछ भी करने में असमर्थ है, तो मैं इन ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। या फिर मैं भला चंगा हूँ, मतलब मैं सभी तरह से स्वस्थ हूँ, कुछ भी करने में समर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर मैं कामचोर हूँ, तो उन्होंने यहाँ अपने आप को कामचोर भी बताया है। और या फिर मैं एक मामूली धोखेबाज हूँ। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ या फिर मैं एक धोखेबाज भी हूँ, लेकिन इन ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी करने में मैं असमर्थ हूँ। वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि ने यही कहा है कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनैतिक व्यवहार करते हैं, और मतलब नैतिक मूल्य यहाँ पर गिरते जा रहे हैं, जो कि है ना व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। और यहाँ पर जो 25 पैसे जो लिखा हुआ है,
25 पैसे इसमें, और कंगाल या फिर कोड़ी, जो इसमें बोला है कंगाल या कोड़ी या फिर 25 पैसे, ये दोनों जो दिए हुए हैं इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक में पावर्ण की आवृत्ति है, एक में कावर्ण की आवृत्ति। हाथ फैलाना, हाथ फैलाना होता है किसी से कुछ मांगना। तो यहाँ पर ये इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो मतलब जैसे कि जो कविता है इसमें ये गद्य की तरह है, इसमें अधिक लय नहीं है, तो इसे एक गीत की तरह नहीं गा सकते। आगे देखते हैं। सेकंड है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या फिर गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर मोड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या फिर हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि आज ईमानदार जो लोग हैं उनकी स्थिति इतनी खराब हो रही है कि उसमें जो धनाढ्य वर्ग है वो उनका शोषण कर रहा है, और मतलब उनकी स्थिति गिरती जा रही है और खुद वो लोग वो माला माल होते जा रहे हैं। तो यहाँ जो है कि आश्रित मतलब आश्रित होता है किसी के सहारे रहना, निर्भर रहना। और तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ कवि है ना अपने आप को यहाँ नंगा साबित कर रहा है कि मैं आपके सामने नंगा हूँ, निर्लज्ज हूँ। निर्लज्ज मतलब मैं बेशर्म हूँ, और निराकांक्षी हूँ मतलब मैं इच्छा रहित हूँ, जिसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो मुझे। मतलब जैसे उसकी इच्छा है कि मैं इनकी मदद करूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। वो निराकांक्षी अपने आप को बता रहे हैं। मैंने अपने को हटा लिया है हर मोड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होता है मतलब मैं तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, यहाँ कवि ने ये भी कहा है। तो लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूँ। तो कवि यहाँ क्या बताता है कि वो जो ईमानदार लोगों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है, उनके संकोच, लज्जा, परेशानी और या फिर मतलब गुस्से पर जो आश्रित हैं जो लोग, वह उनके सामने निर्लज्ज है। उसे बिल्कुल भी लाज नहीं आ रही है ऐसे लोगों को देख के कि उनके लिए वो कुछ कर पाए, लेकिन वो निर्लज्ज है। अपने आप को मतलब वो बेशर्म बता रहे हैं। निर्लज्ज मीन्स होता है बेशर्म। वो अपने आप को नंगा साबित कर रहे हैं और निराकांक्षी भी बता रहे हैं कि जिसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह ईमानदार और गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ कवि ने जो नैतिक मूल्यों को भी गिरते हुए बताया है, और ऐसे रास्ते से उसने अपने आप को बिल्कुल हटा लिया है। वह ऐसे लोगों से मतलब वो उनका प्रतिद्वंदी नहीं है। वो ऐसे लोगों से अब कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है, प्रतिद्वंदी नहीं है। वो उनका कोई हिस्सेदार भी नहीं है। यहाँ कवि ने यही कहा है कि मैं उनका हिस्सेदार नहीं हूँ और ना मैं उनसे कोई प्रतिस्पर्धा करता हूँ। तो वह ऐसे लोगों का साथ देकर के, जब ऐसे लोगों का साथ देकर के वो एक अनैतिक कार्यों में साझेदार नहीं बनना चाहता। कवि का यहाँ यह कहना है कि मैं ऐसे लोगों के लिए, कवि को मतलब वो कुछ दे या ना दे, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। मतलब मुझे कुछ दें या ना दें, किंतु ऐसे लोगों के लिए कभी भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये लोग कवि की तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। तो ना तो वो मतलब जैसे कि धनाढ्य वर्ग है उनकी तरह है ना, ईमानदार लोगों के साथ ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता है, और वो इनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को वो निर्लज्ज, नंगा और निराकांक्षी साबित कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर बेबस है, मजबूर है, जो कि ईमानदार लोगों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ एक तो समाज में जो अनैतिकता जो फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया है कवि ने।
ये भाव सौंदर्य है आपका। और कवि की मतलब जो अपनी उसने अपनी व्यवस्था को भी, यहाँ वो विवश है, वो कुछ भी करने में असमर्थ है, यह भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। गरीब और ईमानदारों की मदद नहीं कर पा रहे हैं कवि। तो यहाँ पर जो ये देखिए कि इसमें नंगा निर्लज, ये ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। निराकांक्षी, नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। हटा लिया है हर होड़ से, हटा लिया है हर होड़ से, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कम से कम एक, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो भाषा शैली है वो हमारी गद्य जैसी है। ये कविता तो है लेकिन इसमें कवि ने यहाँ अपने भावों को प्रकट किया है। ज़्यादा गेय नहीं है, मतलब गीत की तरह इसको नहीं गा सकते। इसको स्पष्ट किया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ईमानदार लोगों के साथ किस तरह की घटना घटित हुई है, किस तरह लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया है। तो यहाँ कवि, सभी नहीं, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, हम 100% नहीं बोल सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का किया ईमानदार लोगों के प्रति। आज भी हैं अच्छे लोग, आज भी हैं गलत भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। सबको हम एक एक उसमें नहीं बांध सकते। तो आपको ये जो विष्णु खरे द्वारा रचित जो कविता एक कम, आपको इजीली इसका सरला समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके बाद आप इसका जो पार्ट सेकंड है सत्य, उसकी व्याख्या को देखेंगे, समझेंगे।